दुनिया बदल गई, राजा रजवाड़े अतीत के पन्नों में सिमट गए, लेकिन महिलाओं को लेकर तानाशाहों जैसी मानसिकता आज तक नहीं बदली है। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं आज के दौर में, लेकिन कुछ लोग अभी भी दकियानूसी मानसिकता के शिकार हैं। महिलाओं के आगे बढ़ते कदम पर एक रिपोर्ट आप देख लीजिए और फिर जानेंगे कि महिलाओं को लेकर समाज की दकियानूसी सोच के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। महिलाओं को लेकर पुरुषों की सोच बदले या ना बदले, लेकिन पुरुष प्रधान समाज की सोच को तोड़ते हुए कई महिलाएं बुलंदियों पर पहुंची हैं। पेप्सिको की चेयरपर्सन इंदिरा नूई, बाइकॉन की चेयरपर्सन करण मजूमदार, आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर, एचएसबीसी इंडिया बैंक की कंट्री हेड नैना लाल किदवई, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मैरी कॉम, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। ऐसे कुछ नाम हैं जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। हर फील्ड में बढ़ रही महिला भागीदारी के बीच सवाल उठता है कि महिलाओं को लेकर पुरुषों की सोच बदल क्यों नहीं रही। सवाल यह भी है कि महिलाओं को लेकर समाज की सोच कब बदलेगी। महिलाओं को लेकर पुरुषों की गैर बराबरी की सोच क्यों है। क्या पुरुष महिलाओं को घर की दहलीज में ही रखना चाहते हैं। क्या सिर्फ खूबसूरती ही महिलाओं की असली काबिलियत है। पुरुषों की इस घटिया सोच के पीछे जिम्मेदार कौन है। सवाल यह भी है कि आधी आबादी को लेकर पुरुष प्रधान समाज की सोच कब बदलेगी। क्या पुरुष इस बात से डरते हैं कि महिलाएं अगर घर और किचन से बाहर निकली तो उनके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। आखिर कैसे मिलेगा महिलाओं को उनका पूरा हक। कैसे बदलेगी समाज की ये दकियानूसी सोच। हितेश जी, हमारे नेता क्या अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं कि इस बदलते दौर में किस तरीके की उन्हें भूमिका निभानी चाहिए, कम से कम सार्वजनिक मंचों से उन्हें किस तरीके के बयान देने चाहिए। क्या इस बात की जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है इन नेताओं को। देखिए, मैं इंडिविजुअली किसी की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार इस पर यकीन करती है वो हमारे संस्थागत आचरण से आपके सामने ही है। लेकिन आप ही की पार्टी के, आप ही के प्रदेश से आने वाले 3 नेता जिनका मैं बार बार नाम ले रही हूँ, बाबूलाल गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, रघुनंदन जी, इनके बारे में आप लोग क्यों कोई स्पष्ट नीति नहीं अपना पा रहे। मुझे लगता है कि जब भी हम जैसे बाबूलाल गौर जी की, मैंने कितनी बार आपको कह दिया कि वो उनका अनुभव कथन है, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा है तो इसमें स्वाभाविक है कि आप उस बात को स्वीकार नहीं करेंगी। और मैंने उनके पूरे राजनीतिक जीवन में कभी बाबूलाल गौर जी को किसी को इस प्रकार ट्रीट करते नहीं देखा। बात को हम बिल्कुल ना समझे या हम आंखें मूंद ले अपनी। मुझे लगता है कि इससे ये साबित होता है कि पहले तो आप कुछ करते हैं और उसके बाद बेशर्मी दिखाते हैं, उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। देखिए, आज आपका मूड मैं समझ रहा हूं कि आप इस पूरी प्रक्रिया में जिस हितेश जी, ये मेरा मूड नहीं है, देश का मूड है जो आप नेताओं को समझना चाहिए। देश की महिलाओं का मूड है जो आप लोगों को समझना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगी कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिल रहे हैं। महिलाओं को बुर्का पहनाइए मध्य प्रदेश में, मुस्लिम वोट बटोरिए। ये हालात है आप लोगों के। आप लोगों में इतना एरोगेंस है कि महिलाओं के इश्यूज को एड्रेस करने के बजाय उस पर आप प्रवचन देते हैं। ये आपका एंग्विश है, क्षोभ है, व्यंग है, लेकिन और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी सत्ता चल रही है, आपकी सरकारें चल रही है, आपके नेता अपनी कुर्सियों पे कायम है। आप कोई मेमो इशू नहीं करते नेताओं को, आप कोई एडवाइजरी इशू नहीं करते, आप कभी उनको एक एक्शन में नोटिस नहीं देते, आप वर्बली भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चैनल पे। ये आप लोगों का हाल है। आप नग्नता को अच्छा मानती है, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे आप मेरा अपमान कर रही हैं, आपको अधिकार है, पर दर्शक समझ जाएंगे ये कौन सी आबादी का अपमान कर रहे हैं, वो भी मंचों से, वो भी सार्वजनिक पदों पर बैठकर, कि भोपाल में वो भी सार्वजनिक पदों पर बैठकर आप
महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, जो आपकी माँ भी है, आपकी बेटी भी है, आपकी बहन भी है, और जिसके लिए दोहरा मापदंड है, आपकी दूसरे की पत्नी दिखे तो आपका मापदंड कुछ और होता है, अपनी बच्ची दिखे तो आपका मापदंड कुछ और होता है। एक्चुअली यही रियलिटी है समाज की। एक सेकंड टीना शर्मा, मनीषा जी एक सेकंड, हितेश जी क्या आप समझ ही नहीं पा रहे कि जो बयान बाबूलाल गौर ने दिया उससे देश की महिलाओं को बीजेपी नेता का पुतला जला रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस की सोनिया गांधी के कपड़े देखे, खाने की कोशिश कर रहे, मीरा कुमार के कपड़े देखे, इनके कपड़े आप देखिए। और दूसरी बात, अभी आपने जो महिलाएं आइकॉन दिखाई हैं हमारे देश की और विदेशों की महिलाएं जो आगे बढ़ी हैं, आपने उन सबके कपड़े देखे, आप उन सबके कपड़ों एपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे है ही नहीं, मेरा सवाल हितेश जी से, और जरा कृपया करके उन्हें जवाब देने दीजिए। आप जरा चुप हो आप जाइए। नहीं कह सकते कि कपड़ा एक कारण नहीं है। हितेश जी नहीं कह पा रहे खुल के, उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उनके ऊपर राजनीतिक प्रतिबंध अवश्य होगा, वो दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, घुमाना पड़ रही है। मैं कहता हूं कुमारी से कंपैरिजन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मीना कुमारी से कंपैरिजन कर रहे हैं? हितेश जी, क्या आप एपी सिंह साहब को अपना वकील नियुक्त कर रहे हैं इस आप डिबेट कपड़ों में लाज रखिए। सीता सती नहीं, मैं एपी सिंह साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। उनको लाइए आप। रानी झांसी तो आप अपनी बात नगरता रखिए। करती थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कभी नगरता दिखाई है? उसे मैं देखिए बहुत स्पष्ट आपको कहना चाहता हूँ कि अपराध अपराधी का मनोविकार है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इसका नहीं, चुप की बात, आप भावनाओं को हक कर रही हैं, आप करोड़ों महिलाओं को हक कर रही हैं, जो माएँ हैं, जो दादी हैं, जो मौसी हैं, जो नानी हैं, जो अपनी बच्चियों पर कहती बेटी ऐसे कपड़े नहीं पहनो, ऐसे मिल जाओ, आप उनकी भावनाओं को हक कर रही हैं। आप आपका नेशनल चैनल है, आप वोटिंग करा के वरना वो बार बार इसी तरीके से बहस को बेकार में उलझाते रहेंगे। एपी सिंह साहब, अगर आप बोल रही हो तो कृपया करके चुप हो जाइए ताकि हितेश जी अपना जवाब दे सके। धारा में जा रहे हैं वो इसको महत्व देते हैं। जो व्यक्ति बाप बन चुका है, जो माँ है और जो परिवार में रह रहा है, वो कभी आपके लिए तो तालियां बजानी चाहिए, मुझे लगता है। लड़की हो, आप जैसा वकील, आप जैसा व्यक्ति वकील भी हो सकता है। आप मौका मिलाया हमें जी। हितेश जी देखिए, मौका है, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। नहीं, 20 साल से वकालत कर रहा हूँ और आपको अच्छी तरह पता है। मैं अपनी हाई प्रोफाइल कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरह पता है। आप क्यों हिचक रही हैं? बिल्कुल मत हिचकिए, आपको पता है हमारे बारे में। जी हितेश जी, देखिए, मैं एक बात फिर मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारी अप्रोच में किसी भी आप इसको जेंडर बायस कहते हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और कपड़ों का इसका कोई अर्थ नहीं होता है। सब सभ्यताएं सब परिवारों में होती हैं, अपने परिवार और अपने परिवेश के अनुरूप लोग वस्त्रों को धारण करते हैं। हितेश जी, मुझे नहीं नेताओं के लगता बयान कि का वो कोई असर बहुत पड़ता है बड़ा लोगों पर कारण या होते हैं। नहीं? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मुझे लगता है लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि बयानों के पीछे किस प्रकार का सत्य होता है, और जनता बहुत समझदार होती है, इसलिए आप बहुत चिंता नहीं करिए। और दूसरा, जनरलाइज नहीं करिए। जब ये संस्थागत रूप से ये चीजें आती है निकलकर, तब मुझे लगता है चिंताजनक होती हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत चिंता करना चाहिए। जिस श्रृंखला में आपने राजनेताओं के बयान बताए हैं, उससे कहीं बड़ी अधिक संख्या में हमारे देश में ऐसे राजनेता हैं जो गंभीरता से आपके विचार से सहमत है। तो मुझे लगता है उनकी संख्या कोई कम नहीं है, और यही कारण है कि हमारे देश में आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आप ये जरूर मान रहे हैं कि नेताओं में भी दो अलग अलग श्रृंखलाएं हैं। आप इस बात को मान रहे हैं? कम से कम वो कह रहे हैं कि नेताओं की बात को सीरियसली मत लीजिए। जो आप चुन रही हैं वो कम है जी। मतलब दो अलग अलग इस प्रकार के तथ्यों को थोड़ा छोड़ दीजिए। मतलब फासला है, एक फर्क है, अलग तरीके के देखिए, दो श्रृंखलाएं नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अधिकांश बढ़ते हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट कि हितेश जी ने ये तो कहा कि इस तरह के फालतू नेताओं की बात मत सुना कीजिए। मनीषा जी हमारी बड़ी बहन है, आपने उनके कपड़े देखिए। आप इसको ऐसा ही ले लीजिए। मीना शर्मा हमारी बहन है, उनके कपड़े देखिए, और आप खुद अपने देखिए। आप नेशनल न्यूज चलो, आप देखिए कपड़े। जो सीख लेना चाहते हैं नेताओं को सीख लेना चाहिए। आपके कपड़े, आपको महिलाओं के कपड़ों से सीख लेना चाहिए। कितने शालीन कपड़े, इनसे आकर सीखना चाहिए। आप क्यों, आप खुद तो सही कपड़े और पहनते हैं, दूसरों को ये बताना चाहते हैं कि आगे दूसरे कपड़े पहनो, छोटे कपड़े पहनो। अपने कपड़ों को लेकर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कृपया करके आप इस डिबेट के स्तर को इतना ना गिराएं और इस तरीके की बातें ना करें। मैं आप ही के पास आ रही हूं और मेरा सवाल आपसे ये है, कम से कम आप इस बात से मुझसे जरूर सहमत होंगे कि ये जो बात कही जाती है कि कपड़े ऐसे पहने हुए थे महिला ने, वो इस तरीके के हाव भाव दिखा रही थी, इस तरीके के इशारे दिखा रही थी, क्या अदालत में इसी तरीके की बातों को ढाल नहीं बनाते अपराधी अपने बचाव के लिए?
नहीं, ढाल नहीं, जजेस भी पूछते हैं। जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं वो जो गवाह आता है उसके खुद के कपड़ों को देखते हैं और उसको देखते हैं, इस बात को पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस बात को देखते हैं, सभी देखते हैं कि किस तरह के कपड़े ये है। वहां से मानसिकता कहती है तो हमारे हिंदुस्तान की मानसिकता है, हमारी सभ्यता में है, ऐसी बात नहीं है। एक सेकंड टीना शर्मा, एक सेकंड। एपी सिंह साहब बताइए, आप जरा, आप क्या कह रहे हैं? जजेस क्या देखते हैं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अपने घरों में, जजेस कहीं बाहर से नहीं आए, किसी भी अदालत के निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक के जजेस कहीं जंगल से नहीं आते हैं, कहीं विदेशों से नहीं आते हैं, भारत के हिंदुस्तान के यहाँ के सभ्यता में पले बड़े हैं। वो अपने परिवार पर जो लागू करते हैं वो कहने वाली बात है। वो बाहर क्या कह देते हैं, न्यूज चैनल पे क्या कह देते हैं, एएनआई न्यूज एजेंसी को क्या कह देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अपने पर सदैव सोचना चाहिए, अपने पे कि मैं उसको उस जगह पे होता तो क्या करता, उसको आपको सोचना पड़ेगा, ये बात देखनी पड़ेगी। और ना महिला का कोई पिछला केस डिस्कस होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो कानून नहीं मालूम आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे आप चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के परिवारों में देख लीजिए। मैं तो कई फंक्शन में जाता हूँ, कई प्रोग्राम में देखा, वहाँ के उनके कपड़ों की शालीनता देखी। गली में निकल जाते हैं और उस गली में निकल के फिर अपना ही गाना गाने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है एपी सिंह जी। सिंह साहब, सवाल मेरा ये था कि अदालत में महिलाओं के खिलाफ गाना लगेगी, आपको अच्छी बातें बहुत बुरी लगेगी, आपको बिल्कुल आप उस पक्ष में है कि नग्नता को हमारा समाज करोगे, हम उस पक्ष के हैं, हमें तो आपका विरोध रहेगा, इस बात को लेकर विरोध रहेगा। लेकिन इस देश के करोड़ों लोग इस बात को देख रहे हैं और करोड़ों लोग समर्थक है। आपके न्यूज चैनल पे ही मैसेज आ रहे हैं, आप उनको पढ़िए, देखिए कि शालीन कपड़े पहनने में हर्ज क्या है, नुकसान क्या है, क्यों आप अपने बदन को, क्यों अंग को जो एक बेशकीमती है, आप उसको क्यों दिखाना करते हैं? जुबान को इतना क्यों हिलाते हैं एपी सिंह जी? किसी प्रदेश की पुलिस करती है, उसको संभाल के रखिए, उसको संभाल के रखिए, लेकिन शरीर को संभालने की कोई बात नहीं करता। कपड़े चुनकर पहन सके, आखिरकार हम एक आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं। एपी सिंह साहब, ये किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उनको यकीन हैरानी हो रही होगी। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए हिंदुस्तान में सभ्यता मानसिकता की बात है, सभ्यता खोपड़े से नहीं आती है और कपड़ों से नहीं आती है। हमारी क्षमताओं की है, क्षमता में नग्नता कहीं बाधक नहीं आई। आपने अभी इतनी धन्य है एपी सिंह जी, आप धन्य हैं। आपने उनके कपड़े देख लीजिए। कर चुकी हूँ। तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले जुर्म के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहरा देना, महिलाओं को लेकर नेताओं की ये जो सोच है, इस पर क्या सोच रखते हैं देश के लोग, जरा ये सुन लीजिए आप। मध्य प्रदेश तो फिर भी काफी कल्चर्ड है, काफी सिविलाइज्ड है। मध्य प्रदेश में तो लोग अच्छे से कपड़े पहनते हैं। ये तो बड़ी सिटीज का प्रॉब्लम है। वो लोग लिटरेट हैं, दे अंडरस्टैंड, दे वैल्यू, दे रिस्पेक्ट फीमेल एंड मैट्रिलिनियन सोसाइटी है तो फीमेल है हैविंग मोर पावर्स एंड मोर डोमिनेंस, दैट्स व्हाई। उनको मालूम नहीं है ठीक से, शायद पुराने हो गए हैं, वो पुरानी बात कर रहे हैं। सबसे पहले एजुकेशन है और दूसरा है शराब। अगर ये शराब छूट जाए तो शायद अपराध कम हो जाए, लेकिन एक मंत्री को ऐसा करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। कपड़ों से कोई मतलब नहीं है, मेन तो मेरे मेंटालिटी से मतलब होता है। अगर मेरा माइंड सही है तो वो किसी भी हालत में अगर महिला जा रही है तो मुझे कुछ नहीं लगेगा। गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कपड़े छोटे या बड़े की वजह से ऐसा कोई क्राइम नहीं होता है। जो छोटी गर्ल्स के साथ होता है, जो नाबालिग है, वो के कपड़े आधे या पूरे पहनती हैं। ये तो गलत है, ये तो अपनी सोच का वो है। मतलब छोटे बड़े कपड़ों से कोई और नहीं है, ये तो अपनी सोच है। कपड़ों में कुछ नहीं रखा है, आदमी की एक सोच होनी चाहिए। ये तो हमारा आजाद देश है, इसमें कोई कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। कपड़े पहनने से कुछ ऐसा नहीं होता। आप अपनी सोच बदलो और कपड़े, लड़कियों के कपड़े पे मत जाओ, उनके दिल या सोच पे जाओ। तुम्हारे कहने से थोड़ी ना कुछ होगा। लड़का डांस करे तो डांस, लड़की डांस करे तो मुजरा क्यों? ये बात गलत है। छोटे कपड़े पहनने से अपराध बढ़ते नहीं है। छोटे कपड़े पहनने से अपराध बढ़ नहीं जाते। तो आदमी का नजर से अपराध ज्यादा बढ़ता है। गांव में लोग भी कितना कम कपड़े पहनते हैं, वुमेन लोग, तो इट इज फिर भी कुछ नहीं होता है इसका ना। सोच बदलना चाहिए और सामने वाले पर्सन को इतना अक्ल भी होना चाहिए कि लड़कियों के कपड़ों पे नहीं, उनका बिहेवियर देखना चाहिए। कम कपड़े पहनने से या फुल पहनो या हाफ पहनो, सेम तो अपराध तो बढ़ती है, बट जिसकी सोच है वो तो गलत है। लोगों की मेंटालिटी, उनकी सोच ही वैसी है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। हमारा जैसा फ्रीडम है हम लोग वैसे ही करेंगे।
तो सुना आपने, ये देश की आवाज है। दरअसल कपड़े छोटे बड़े नहीं है, बल्कि सोच छोटी है, जिसकी वजह से अपराध की शिकार महिलाएं हो रही हैं। मनीषा जी, और साथ ही साथ सवाल मेरा आपसे ये कि क्या ये ढोंगी नेता जो है, इस वजह से भी आज तक महिलाओं को सुरक्षित माहौल हिंदुस्तान में नहीं मिल पा रहा? रोमाना, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अभी कहा जा रहा था कि जो महिलाएं आगे गई हैं, पहले तो किसी पुरुष ने उनको आगे नहीं ले जाया है, वो आगे गई हैं अपनी मेहनत से। उन्होंने क्या कपड़े पहने, उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने डिसाइड किया ना, क्योंकि आप बता रहे थे तो वो पहन के नहीं गई। सानिया मिर्जा जब स्कर्ट पहनकर खेल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था। मानी सी बात है, वो स्कर्ट पहनकर ही खेलेगी, घाघरा पहनकर नहीं खेलेगी, घाघरा पहनकर नहीं दौड़ेगी। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह है, हमेशा पुरुष ही क्यों बताते हैं कि औरतें क्या पहने, कैसे चले। वो सिर से पांव तक अपने आप को ढक ले और पुरुष अपनी कामुकता को बंद रखेंगे। आप अपनी कामुकता, अपने गंदे विचार और औरतों को लेकर जो आपका छिछोरापन है, उस पर लगाम लगाइए और अपने भाइयों को, अपने लड़कों को उन्हें सलीका सिखाइए, ना कि लड़कियों को बताइए। लड़कियों को बहुत अच्छे से पता है, लड़कियां जब भी पुरुषों को कहीं भी देखती हैं, कम कपड़ों में भी, लड़कियां उन पर नहीं गिरती हैं जाकर, लड़कियां उनका रेप नहीं करती हैं। इस बात का करेक्शन आपको अपने दिमाग में कर लेना चाहिए। आप आज से 25 साल या 30 साल पहले में जो जीवित है, उससे बाहर निकलिए। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कपड़ों का अपराध से कोई लेना देना नहीं है। हितेश जी ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। हितेश जी, कार्यक्रम में वक्त मेरे पास बहुत कम है, चलते चलते शिवराज सिंह चौहान, जो आपने नेताओं की 2 श्रेणियां बता दी है, शिवराज सिंह चौहान किस श्रेणी में आते हैं और क्या वो बाबूलाल गौड़ क्योंकि एक श्रेणी में है, अगर शिवराज सिंह चौहान उस श्रेणी में नहीं आते हैं तो बाबूलाल गौड़ पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे वो? देखिए, मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि बाबूलाल गौर जी को आप गलत समझ रही हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी किसी को प्रीच करने की कोशिश भी नहीं करी है और बहुत लंबा उनका पॉलिटिकल करियर रहा है। महिलाएं जीन्स पहनती है तो उन्हें दिक्कत होती है, महिलाएं धार्मिक प्रवृत्ति की हो जाए तो अपराध कम हो जाएगा, महिलाएं ढके कपड़े पहने, पूरे कपड़े पहने तो अपराध कम हो जाएगा। ये तमाम प्रवचन देते हैं बाबूलाल गौड़ और आप कह रहे हैं कि हम ना सोचें कुछ भी उनके बारे में। एक तरफ आप लाडली, एक सेकंड टीना शर्मा जवाब देने दीजिए। मैंने आपको बताया ना कि उनका जो लोग उनको जानते हैं, उनके राजनीतिक करियर को जानते हैं, जो उनके पूरे जीवन को जानते हैं, मुझे लगता है वो बेहतर समझते हैं। और ये समय और ये पटल ऐसा नहीं है कि उनके चरित्र का पूरा हम यहाँ पर ठीक ढंग से विश्लेषण कर पाएंगे। मतलब आपकी सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, आप ये कह रहे हैं? ऐसे बेशर्म नेता जो ऐसे बेशर्म बोलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे नेता जो अपने बयान से, गैर जिम्मेदाराना बयान से महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का माहौल पैदा करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे शिवराज सिंह चौहान, आप ये बता रहे हैं? देखिए, चैनल आपका है, आप किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ना उनका कोई मंतव्य ऐसा है, ना ही उनका कोई वक्तव्य ऐसा है कि वो प्रीच कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। इसलिए इस बात का कोई सवाल नहीं उठता है और कहीं ना कहीं उनको अपना पक्ष रखने का मौका भी देना चाहिए। उन्होंने, हितेश जी, आपकी पार्टी ये कहेगी सारी महिलाएं करके चलना शुरू कर। मैं एक बात हितेश जी से पूछना चाहती हूँ। हितेश जी, पहली बात तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो लोग वहाँ बैठे हैं। हितेश जी, चलते चलते ये तो बता दीजिए आपकी पार्टी की लाइन क्या कह रही है? मैंने इसको कई बार कहा है कि महिलाओं के परिधान से कोई समस्या नहीं होती है। अपराधी का जो खुद का पार्टी की लाइन और बाबूलाल गौड़ की लाइन ये अलग अलग है, होता है, वो किसी अपराध के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब पार्टी की लाइन और बाबूलाल गौड़ की लाइन अलग अलग है, ये आप कह रहे हैं? ये दिखावे के लिए लाइन कुछ और है और कहने के लिए लाइन, मुझे लगता है बाबूलाल गौड़ जी को समझने के लिए आप और समय लीजिए। हमने बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल गौड़ जी से हमारे साथ बने रहने के लिए।